को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे 12 प्रेरितों का सेवा कार्य और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार जब हम उसका 10वां अध्याय की 5वीं आयत से लेकर और 15वीं आयत तक पढ़ते हैं। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की 5वीं से 15वीं आयत तक 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। सबसे पहले हम इसको उर्दू में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक है 12 शागिर्दों को मनादी के लिए भेजना। तो शुरू करते हैं 5वीं आयत से। इन 12 को यीशु ने भेजा और हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़े के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में देना। न सोना न कमरबंद में रखना, न सोना न अपने कमरबंद में रखना, न चांदी न पैसे। रास्ते के लिए न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना न हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उससे पहुंचे, और अगर लायक न हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदोम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उर्दू में ये वचन सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देख लेते हैं ये 12 प्रेरितों के सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना। बड़े इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब मनोनीत किया तो उनको सख्त निर्देश दिए थे कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, और सामरियों की भी किसी प्रवेश में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना है, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और यीशु मसीह ने कहा था कि इजराइल है सिर्फ वहीं जाना और उनकी जो खोई हुई भेड़ है उन्हीं को तलाश करने जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर है वो इजराइल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सबसे पहले उसने इजराइल को ही बचाने के लिए स्वयं यीशु मसीह को भेजा था। लेकिन यहाँ पर ये एक फैक्ट है, ये एक जरूरी बात है कि सबसे पहले इजराइल के पास भेजा, और यदि इजराइल ही उसकी बातों पर नहीं चलता है तो फिर बाकी दुनिया है वो बिल्कुल रेडी है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन पहले यीशु मसीह ने जानबूझकर इजराइल से कही और अपने 12 चेलों को कहा कि स्पेशल बाकी लोगों के पास, दुनिया भर के पास तो मैं बाद में कुछ और सोचूंगा उनके लिए, पहले शुरुआत में सबसे पहले मैं बचाने के लिए अपने स्पेशल चुने हुए 12 चेलों को इजराइल में ही भेजता हूँ कि उसके द्वारा जो इजराइल जो परमेश्वर से सदा ही फिरा रहता है अब से लेकर है, वो एक बार फिर से उसे बचाने के प्रयास किए जाएं और सबसे पहला कदम भी उसी की ओर बढ़ाया जाए। और यीशु मसीह जानते थे, बेहतर जानते कि इजराइल और उसके अपने लोग उसकी कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इसके बावजूद यीशु ने अपने लोगों के पास है वो परमेश्वर जिनसे प्यार करता था उनके पास अपने चेलों को भेजा और निर्देश दिए कि चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आया? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यही मैसेज उसने अपने चेलों को दिया, क्या कहने के लिए? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपको भी क्या कहना है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
और आगे निर्देश दिया क्या क्या काम करने हैं। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, सारे अधिकार दे दिए परमेश्वर ने उनको। तुम बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत में पाया सेंत में दो। और यीशु मसीह कहते हैं कि भाई जो ये तुमने जो आशीष पाई ना मेरे से, भाई बीमारों को चंगा करने का, तो इसके लिए कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली आपने कि आपके 2 करोड़ रुपए लग गए हो। और इन 2 करोड़ रुपए को वापस करने के लिए ROI का इस्तेमाल करोगे आप, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको आप पाने की कोशिश करोगे। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना, क्योंकि तुमने कोई पैसा तुमसे नहीं लिया है। मैंने फ्री में तुमको ये अधिकार दिया कि बीमारों को चंगा करो, मरुओं को जिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने कहते किसी अमीर आदमी जाके जी आपका जो मर गया 4 दिन पहले हमें उसे जिंदा कर देते हैं, 4 लाख रुपए दे दो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें पैसे से नहीं मिलती है। और कोटियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को भी निकालो। तुमने सेंत में पाया यानी फरी फराटे में पाया और फरी फराटे में आगे दो। अपने पटकों में न तो सोना न रुपा और न तांबा रखना। और इसके अलावा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरे सेवा कार्य के लिए चल पड़े हो, तो इसका मतलब तुम मेरे मजदूर की तरह हो, मेरे कर्मचारी की तरह हो, मेरे एम्प्लॉय की तरह हो। और यात्रा का जो सारा खर्च टीए है वो सारा मैं चुकाऊंगा। और तुम्हें इसलिए किसी भी प्रकार का बटुआ है वो रखने की जरूरत नहीं है, और नए कपड़े लत्ते रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड भी रखने की तुम्हें साथ में जरूरत नहीं है। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते रखो, और न जूते रखो, न लाठी रखो, कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो तुम्हें सारा कुछ है वो जब तुम परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दोगे तो अपने आप से आप मिलता जाएगा। तुम्हें खाने पीने की, इन चीजों की, रहने की और इन चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 11वीं ऐसे लिखा है, जिस नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। और सबसे पहले उसने ये कहा किसी गांव में जाओ तो वहां पता लगाओ कि कौन मसीह है, कौन परमेश्वर से प्यार करने वाला है। और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। और कोई आपको लगे कोई मसीह बंदा है, परमेश्वर से प्यार करने वाला है, तो उसी के घर में आपको रहना है जब तक कि उस गांव में रहो, उस नगर में रहो, उस जगह में रहो। और 12वीं आयत में लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। और सबसे पहले परमेश्वर के नाम से जिस घर में जाओ उस घर को आशीष दो, उस घर के लोगों को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। 13वीं आयत कहती है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, पर तो ये योग्य नहीं हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने कहा है कि कुछ लोग हैं जिनको तुम घर में गए, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के दासों के पास रहे, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, वो मसीह की तरफ नहीं फिरते हैं, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। तो फिर वो जो तुमने जो उनको आशीष दी उनके ऊपर किस प्रकार से फलीभूत होगी। इसलिए बेहद जरूरी हमें भी जरूरत है कि हमें परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले सभी आशीषों का लाभ उठाने के लिए लगातार मसीह में बने रहे, परमेश्वर में बने रहे। 14वीं आयत में लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर में प्रवेश से निकलते हुए अपने पांव की धूड़ भी जाग लो। यीशु मसीह बोला तुम्हारा काम है लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। यदि कोई तुम्हारी नहीं सुनता है या सुनकर बात नहीं मानता है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पांव की जुत्ती भी झाड़ दो वहां पर, ठीक है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से भी अधिक सहनीय होगी। और कहते हैं कि तुमने सदोम और अमोरा का तो जिक्र किया होगा, कितनी बुरी दशा उनके ऊपर हुई थी, आग और गंधक की बरसात उनके ऊपर की गई थी। उससे भी बुरी दशा उन लोगों की होगी जो कि परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, या सुने तो गे लेकिन उस पर नहीं चलेंगे या उसको नहीं मानेंगे। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।